जो लता मंगेशकर के गाने सुनने वाली जनरेशन है वो लगातार पतियों को मारे दे रही है। आप देख रहे होंगे पिछले दिनों तमाम ऐसी खबरें आई हैं कि मार के बहुत पाशविक तरीके से उसको हत्या करी और लाश को छुपा दिया, या लगातार इस तरह की घटनाएं जो आ रही हैं जिसमें प्रेमी के साथ मिलकर पत्नियां पतियों की हत्या कर रही हैं। तो सवाल उस मासूम चरित्र पर भी उठ रहा है। कहते थे स्त्री तो पूजनीय है और मासूम है। ऐसी घटनाओं की वजह क्या लगती है? क्या कलयुग है ये? मुझे लगता है चित्र, चरित्र और निर्माण ये सोपान है, ये सीढ़ियां हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें आश्चर्य करने के बजाय हमको आपको अपने घर में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि ये सब तरफ चल पड़ा है। ये हर घर घर की कहानी होने जा रही है अगर आपने अभी नहीं रोका। क्योंकि जो तुम शिक्षा दे रहे हो, जो तुम पाठ पढ़ा रहे हो, जिस तरीके से बच्चों को आप पालन पोषण दे रहे हो, आज आप वास्तविकता माने बहुत कम आयु के बच्चे उस व्यवस्था की तरफ चल पड़े हैं जिस व्यवस्था की तरफ जाने में लोगों को कम से कम 20 साल का तो होना ही होता था। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं, उस प्रेम पास की बात कर रहा हूं। और प्रेम जहां साधना होता था, आज वहां प्रेम वासना है। जहां प्रेम आदर, सम्मान, कीर्ति और समर्पण का दूसरा नाम था, आज प्रेम वहां केवल और केवल वासना, स्वार्थ और निजी तारतम्यता को बढ़ाने के लिए यूज करने वाली व्यवस्था का नाम प्रेम है। प्रेम को बहुत अलग तरीके से परोसा जा रहा है, प्रेम को बहुत खराब किया गया। आपकी संस्कृति में सबसे बड़ी आपके पास पूंजी थी, वो उसका नाम था प्रेम। होली और दीपावली में पूरे गांव के लोग एक साथ इकट्ठे होते थे। ब्याह में एक घर में ब्याह होता और पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के व्यवस्थाएं करते। सबके घर से वो चारपाइयां आती, सबके घर से वो व्यवस्थाएं की जाती। हर घर घर का नया बच्चा, नवयुवक बच्चा, बूढ़े लोग, हर उम्र के लोग उस व्यवस्था में लग जाते मानो उनके घर का ही ब्याह है। ये जो सौहार्द है ना, ये जो प्रेम है ना, इस वात्सल्यता की व्यवस्था से हमें अपने को फिर से जोड़ना होगा। हमें फिर से रामायण पढ़ना होगा, हमें फिर से गीता का ज्ञान लेना होगा। आप सब पढ़ो, आप और एआई पढ़ो, इसमें दिक्कत नहीं। हम लोग भी सनातन एआई लेकर के आ रहे हैं। सनातन की सारी व्यवस्थाओं को हम एआई में डेवलप कर रहे हैं। यद्यपि ये हजारों करोड़ों का काम है, यद्यपि ये बहुत ताकत का काम है, यद्यपि इसमें बहुत समय लग सकता है, पर ठीक है, प्रारंभ तो कभी न कभी करना होगा ना। हमने भी प्रारंभ किया है, हमने भी स्कूल स्टार्ट किया है। हमारे पास यूनिवर्सिटियों के साथ साथ इन व्यवस्थाओं के लिए भी हम लोगों ने अपनी ताकत लगानी प्रारंभ करी। लेकिन कोई भी अकेला चना भार नहीं फूंकता ना, हम सबको लगना होगा। वो सौहार्द, वो प्रेम फिर से बरकरार करना होगा। पहले लोग डरते थे पड़ोसियों से, पहले डरते थे चाचा देख लेंगे, पापा देख लेंगे, ताऊ जी देख लेंगे, उनके दोस्त देख रहे हैं, हमारे गांव के वो फलाने व्यक्ति देख रहे हैं। आज तो कोई भय नहीं है। आज एक ही फ्लैट में रहते हुए दूसरे पड़ोसी को लोग जानते नहीं, कई कई साल से रह रहे हैं, अगल बगल में एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे से परिचय नहीं है, एक दूसरे का कोई सुख दुख नहीं लेता। मैं भी कुछ 2-4 दिन पहले किसी के यहाँ रुका, लिफ्ट में नीचे जा रहा था तो कोई परिवार साथ में उतर रहा, तो मैंने अपनी तरफ से उन्हें नमस्ते कहा कि जी नमस्कार। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके बाद मुंह घुमा लिया। तो ये कौन सा भारत है? ये किधर की तरफ हम जा रहे हैं? ये क्या करने जा रहे हैं? सख पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है। उस प्रेम की व्यवस्था में अगर हम आगे नहीं बढ़े, प्रेम को फिर से हमने पनपाया नहीं, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ना न्यूज, हर तरफ आपको एक नई न्यूज दिखाई पड़ेगी। और ये सौहार्द नहीं है। और ये केवल फ्लैटों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पड़ोसियों की बात नहीं कर रहा हूं। घर के अंदर 3 बेडरूम का मकान है, तीनों बेडरूमों में अलग अलग लोग रहते हैं, लोगों की अलग अलग मानसिकता है, लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे से के कमरे में गए हुए कई महीने हो गए होंगे। और सबसे बड़ी बात पता है, सोशल मीडिया पे तो हेलो हाउ आर यू कर सकते हैं। हेलो के बाद एक प्रोटोकॉल है, आपको हाउ आर यू कहना ही पड़ता है। हेलो हाउ आर यू, कैसे हो। पर घर में अपने ही लोगों से पूछे हुए, न जाने कितने वर्ष हो गए होंगे, पूछा नहीं होगा कि तुम कैसे।